नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, चूंकि ठंडी आ चुकी है तो हम हीटर का यूज कैसे करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस हीटर का फंक्शन क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। और दूसरा, कभी कभी हम छोटी सी गलती करते हैं जिससे हमें शुरुआत में फ्यूल कंजप्शन इस हीटर को यूज करने से बढ़ सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि हम इस हीटर का कैसे यूज करें जिससे हमें सर दर्द, वोमिटिंग, नोसिया टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हीटर कैसे काम करता है। जैसे हमारा रेडिएटर हमारे इंजन को ठंडा करता है, तो वो हीट रेडिएटर के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। वैसे ही एक छोटा सा जैसा रेडिएटर होता है, वैसे ही हमारे डैशबोर्ड के नीचे रहता है। जब हम ब्लोवर को ऑन करते हैं तो वो जो कूलेंट या गर्म पानी रहता है इंजन का, वो सर्कुलेट होता है उससे। और जब ब्लोवर की हवा उस छोटे से रेडिएटर को मान सकते हैं, उससे जब हवा फ्लो होती है तो उसकी जो हीट हमारी हवा में ट्रांसफ़र होती है और वो जाके हमें लगती है। हीटर का काम देखिए ऐसे होता है कि जब हमारा इंजन गर्म होता है तो हमारे इंजन के चारों तरफ कूलेंट और पानी का मिक्सचर घूमता रहता है। वो मिक्सचर जब घूमता रहता है, जब हम अपने हीटर को ऑन करते हैं तो वो वाल्व के थ्रू एक अंदर इनपुट सिस्टम लगा रहता है, जिसके थ्रू वो पानी का और कूलेंट का मिक्सर अंदर आता है और हमारी ब्लोअर फैन के थ्रू हमें गर्म हवा देता है। अब चलिए मैं गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ, सारे फंक्शन आपको दिखाता हूँ और साथ में हम बात करेंगे कि कैसे हम इसका यूज करें जिससे हमको अच्छे से अच्छा इनपुट मिल सके। ये हमारा आउटलेट है, ये हमारा इनलेट है। यहाँ से आप देखिए कि एक ये जो कनेक्शन जा रहा है ये हमारा कूलेंट का होता है, ये अंदर की ओर जाता है और फिर ये यहाँ से रिटर्न होता है। तो ये इंजन के चारों तरफ घूमता हुआ गर्म पानी हमारे इसके अंदर जाता है। अंदर सेम इस तरह का रेडिएटर जैसा फंक्शन लगा रहता है, जैसा आप देख रहे हैं जाली नुमा, ये अंदर लगा रहता है। और ऐसे ही सेम ब्लोवर रहता है, लेकिन ये फैन का काम क्या करता है कि हवा को अंदर को फेंकता है, लेकिन जो हमारे अंदर गाड़ी के रहता है वो हवा को सामने की तरफ फेंकता है। तो जब सामने की तरफ फेंकता है तो जो इस छोटे छोटे छिद्रों से हवा जाती है, वो जो इसके अंदर हीट रहती है उसको एब्जॉर्ब करती है और बाहर जाके उस हीट को हमें देती है। ये हमारा जो सिस्टम है ये हमारे एसी को और हीट को कंट्रोल करता है। ये हमारा वो चीज़ है, एक समझ लीजिए कि एक स्लाइडर लगा होता है। जब हम इसको पूरा तरफ घुमाते हैं तो वो स्लाइडर ऐसे उठ जाता है और वो अपनी एसी की ओर हवा को ज़्यादा कन्वर्ट करता है। क्योंकि एसी में भी ऐसे ही फिन्स लगे रहते हैं जो अंदर की ओर ठंडी हवा को फेंकता है। ब्लोवर एक ही रहता है, पर हमारे यूज के लिए हीटर के लिए अलग कॉइल रहती है और हमारे एसी के लिए अलग कॉइल रहती है। जब हम इसको पूरा फुल पे कर देते हैं तो जो हवा है वो पूरी तरह से हमारे एसी वाले जो जाली रहती है, आपको छोटा सा रेडिएटर ही मान लें, उसके थ्रू वो अंदर को हवा फेंकता है। जब हम इसे उल्टा घुमाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे उल्टा घुमाते हैं तो ये हीटर की ओर ट्रांसफर हो जाता है। वो स्लाइडर नीचे आ जाता है, जिससे हमारे हीटर की ओर ये ब्लोवर का जो हवा है वो ब्लोवर का हवा हीटर की ओर आता है। जब हम इसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो ये आपको खट की आवाज आ रही है। ये बताता है कि हमने पूरा फाटक हीटर की ओर खोल दिया है। उसके बाद ये जो फंक्शन होता है ये हमारा डिफॉगर को होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे अंदर एक वाल्व रहता है, वो हमारी गाड़ी में कूलेंट को, पानी के मिक्सर को आने देता है, अंदर की ओर आने लेता है। फिर उसके बाद जब हम इस ब्लोअर की हवा को करते हैं तो वो जो हीटर है या रेडिएटर है उसके अंदर से ये ब्लोअर की हवा आती है और हमें गर्म हवा देती है। मेरे ख्याल से मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है, मैं आपको शुरुआत से बता दूं। ये जब आप कई दिन, महीनों से आप यूज नहीं करते हैं तो ये वाल्व जाम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप महीने, 15 दिन में, 20 दिन में गाड़ी को 1-2 बार आप हीटर का यूज करें, जिससे कि बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का यूज करें। जैसे आपने आइडल पे कभी गाड़ी खड़ी की है या कहीं पे भी है तो आप हल्का सा यूज कर लें, ब्लोवर को ना चलाएं। हाँ, हमेशा कोशिश करें कि इसको इधर पे घुमा ही दें।
तो आपका बल्ब सुरक्षित रहेगा, कई दिनों तक चलेगा। इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, चूंकि इसका जो हीटर कॉइल है वो बिल्कुल फ्रंट में रहता है, तो आपके साइड वाले जो वेंट हैं उनमें उतनी अच्छी गर्म हवा नहीं आती है। तो फ्रंट में ही आपकी ज़्यादातर गर्म हवा आती है। चूंकि हमारी गाड़ी बड़ी है इसलिए ये हवा इतना अच्छा हवा का काम नहीं कर पाती है। अब आ जाते हैं हीटर को हमें यूज कैसे करना होता है। देखिए, हीटर यूज करने का सबसे पहला फंडा होता है कि जब भी आप ठंडी में गाड़ी स्टार्ट करें, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब हम शुरुआत में हीटर को चालू करते हैं तो वो हीटर काम ही नहीं करता, 10-5 मिनट के बाद ही ये काम करता है। देखिए, जब शुरुआत में अपन गाड़ी को हीटर को ऑन करते हैं तो चूंकि इंजन भी ठंडा रहता है और इंजन के साथ साथ कूलेंट भी ठंडा रहता है, क्योंकि जब तक इंजन चालू नहीं होगा और हीट ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक कूलेंट ऑलरेडी ठंडा ही रहेगा, वो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं। अब शुरुआत में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत हीटर ऑन कर देते हैं, उससे ये प्रॉब्लम होती है कि चूंकि हमारा डीजल इंजन है तो हमारी गाड़ी में क्या होता है कि शुरुआत में ठंडी रहती है, तो उसको जल्दी से गर्म करने के चक्कर में हमारा जो ECU है उसको ज़्यादा फ्यूल देता है कि हमारी गाड़ी जल्दी से गर्म हो जाए, फिर बाद में हमारे कम फ्यूल में भी वो काम हो सकता है। जब हम तुरंत ये हीटर को ऑन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि इंजन तो गर्म हो नहीं पाता, और हो भी पाता है तो जो थोड़ा बहुत उसमें कूलेंट दे देता है, जिससे कि आप फैन चालू करते हैं तो जो थोड़ा बहुत हीट उसमें जनरेट भी हो रही है वो भी आपको फेंक देता है, जिससे इंजन इतना जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। इसलिए शुरुआत में कभी भी 5 से 10 मिनट तक हीटर का यूज ना करें, इससे आपके फ्यूल कंजप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, होती ही है, तो आप ऐसा ना करें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको ध्यान में भी नहीं रहता, हम AC का यूज करें तो क्या AC चालू रहती है, AC बंद रहती है? नहीं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये हमारे जो वो फाटक है आपको डायरेक्शन देता है कि हमारे ब्लोवर की हवा किधर जानी हो, उसका AC से कोई मतलब नहीं। अगर आपने AC को ऑन किया है, जैसे अभी ये ऑन है, तो इसका मतलब हमारे AC का कंप्रेशर घूम रहा है लेकिन वो ठंडी हवा हमें नहीं मिल पा रही। तो हमेशा जब भी आप गाड़ी को चलाएं, हमेशा ध्यान दें कि AC आपका चालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा लेकिन आपका उसका यूज कुछ भी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि हमारी गाड़ी में हम शुरुआत में हीटर का कैसे यूज करें। देखिए, हीटर क्या होता है कि हमारी गाड़ी में गर्म हवा फेंकता है। जब शुरुआत में आपने सुना होगा कि जो हवा है वो जितना गर्म होगी उतना एक्सपैंड होती है और जितनी ठंडी होगी उतना संकुचित होती है। तो जब आप गर्म हवा को देते हैं तो हमारी गाड़ी में चारों तरफ जो ठंडी हवा है, ऑक्सीजन लेवल वो चूँकि एक्सपैंड होता है तो ऑक्सीजन लेवल हल्का सा घट जाता है, और जब हम अंदर रहते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लगातार छोड़ते रहते हैं तो हमारी हीट बढ़ती जाती है, जिससे हमें वोमिटिंग नोसिया से प्रॉब्लम होती है। साथ में जब हम ये फ्रंट के ब्लोवर ऑन करते हैं, चूँकि हमारे डायरेक्ट हवा या बॉडी पे जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि हमारा शरीर गर्म हो रहा है, और चूँकि वो बाहर ठंडे से आया होता है, हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग के अंदर होता है, वो समझ नहीं पाता इतना जल्दी कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है अंदर गर्म कैसे हो गए, उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। वहीं पे जब आप तेज़ से ब्लोवर को चलाते हैं तो हमारा हाइपोथैलेमस कंफ्यूज हो जाता है, और वो कंफ्यूज हो जाने के कारण हमारे सर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। उनमें से कंट्रोल में एक हीट भी आता है। हमारे पूरे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ये हमारा हाइपोथैलेमस कोशिश करता है कि उतना रहे। जैसे आप गर्मी में जब ज़्यादा हीट बढ़ जाती है तो पसीना देकर शरीर को ठंडा करता है, वैसे ही ठंडी में जब आप शरीर ठंडा होने लगता है तो रोए को खड़ा करके या फिर बहुत सारी चीज़ों से हमारे शरीर को गर्म करते हैं। ये बात हो गई हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस कब कंफ्यूज होता है, उसका सरल सा और अच्छा सा उदाहरण है, जब ठंडी में आप धूप ले रहे हो तो आप आधा शरीर को छांव में रखें, आधा शरीर को अप में रखें, तो हमारा हाइपोथैलेमस कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है? क्योंकि जब आप आधा शरीर
धूप में रखते हैं और आधे शरीर को छांव में रखते हैं, तो छांव की जगह पे ठंड हो जाती है और जहाँ पे धूप लगती है वहाँ पे गर्म हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमें शरीर को गर्म करना है कि ठंडा करना है। ऐसे ही जब हम अचानक से ठंडी जगह से आते हैं और तुरंत गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तेज से ब्लोवर को ऑन करते हैं और गाड़ी हीट रहती है, उस टाइम पे जब अचानक से हमारे शरीर को गर्म हवा लगती है तो हमारा हाइपोथैलेमस कंफ्यूज हो जाता है और इनिशियल स्टेज पे हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो कभी भी जब आप कोशिश करें, मैंने पूरा वीडियो में बताया कि हमें कैसे क्या क्या करना है, और 90 to 80% हमारी ऑक्सीजन की कमी और CO2 की बढ़ोतरी के कारण हमारे सर में दर्द होता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 की बढ़ोतरी होगी तो 90 से 80% चांसेस रहते हैं कि उसके कारण दर्द हो। 10 से 20% बहुत माइनर चांसेस हैं कि आपके हाइपोथैलेमस कंफ्यूज होने के कारण सर में दर्द हो। एक चीज़ और बता दूं, जिनको माइग्रेन होता है उनको ये दर्द होता ही होता है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो या हाइपोथैलेमस कंफ्यूज होने के कारण। मेरे को माइग्रेन होता है, इसलिए मैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ कि हाइपोथैलेमस कंफ्यूज या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण हम लोगों के सर में दर्द होता है। तो ये मेरे ऊपर ऐसा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इससे 100 में से 2 लोगों को भी हेल्प होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने पूरा वीडियो में आपको बताया है कि कहाँ पे कैसे यूज करना है, वो दोनों में अच्छा काम करेगा। चाहे आप हाइपोथैलेमस कंफ्यूज हो या मतलब इनिशियल स्टेज पे जब आपका सर दर्द करता है तो समझ जाइए कि वो हाइपोथैलेमस कंफ्यूजन के कारण, या कुछ देर बाद आपका 10 मिनट 15 मिनट बाद सर में दर्द होने लगे, भारी होने लगे, वोमिटिंग नोशिया होने लगे, तो उस टाइम पे आप ये समझ जाए कि ऑक्सीजन की कमी और CO2 की बढ़ोतरी के कारण हमारे सर में दर्द हो रहा है। आपके घर वाले बैठे हुए हैं, कभी कभी नोशिया वोमिटिंग ज़्यादातर बाहर एटमॉस्फेयर में न देखने के कारण भी हमारे सर में दर्द होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, पर हीटर ऑन करने पे जो अपने सर में हल्का हल्का दर्द होता है वो मेनली इसी ऑक्सीजन की कमी, CO2 की ज़्यादातर और हमारे हाइपोथैलेमस के कंफ्यूजन के कारण भी दर्द होता है। बाकी शायद मैं उस टाइप से आगे वीडियो में ना समझा पाया हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जब आप शुरुआत में हीटर को ऑन करें तो हमेशा कोशिश करें कि उसका ब्लोवर धीमा होना चाहिए, और आप अगर फ्रंट से ना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप हमेशा डिफॉगर का यूज करें, इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, आपके कांच में ओस जमने की संभावना कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। और चूंकि आपको डायरेक्ट वो गर्म हवा नहीं मिलेगी, इसलिए आपको इतना जल्दी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सर में दर्द कम होगा। अब बात करते हैं कि भाई आपको लेना तो पड़ेगा ही गर्म हवा, और आप कांच भी बंद कर देंगे तो इससे थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपको करना क्या, आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि जब भी आप ट्रिप पे जाएं तो 15 से 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ये कांच हल्का सा खोल दें, हल्का सा कुछ देर के लिए हवा आने दें। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ना खोलें, हल्का सा खोलें, जिससे धीरे धीरे हवा आए, इकट्ठा ठंडी हवा आ जाएगी तो हमारे शरीर को वो नुकसान करती है। तो कोशिश ये करें कि जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी धीमी कर लें या धीमे पे ही कांच खोलें। तेज है 80-90 के आसपास है तो ऐसी कोशिश ना करें, इससे आपकी गाड़ी बहकने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा पैसेंजर है तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कोशिश यही करें कि थोड़ा थोड़ा शीशा बीच में खोलते रहें, जिससे बाहर की ठंडी हवा आए। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर गर्म रहता है, हमारी जो गर्म हवा है वो एक्सपैंड होती है, तो वो जब आप हल्की सी कांच खोलते हैं तो उसके थ्रू बाहर भी हो जाती है, और जो बाहर की ठंडी हवा है, जो संकुचित हवा है, कंप्रेस हवा है, वो फटाक से अंदर आती है, जिससे आपको सर दर्द वाली प्रॉब्लम्स ना हो। और अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं या सिंगल लोग हैं तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पीछे वाले कांच हल्का हल्का सा खोल के रखें, जिससे आपके गाड़ी के अंदर का एटमॉस्फेयर बराबर रहे। जब नहीं तो अगर आप 60 के आसपास हैं, अगर आप हल्का सा खोले रहेंगे ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे अच्छा तरीका ये है कि ब्लोवर आप जितने कम पे चलाएंगे,
1 पे चलाएं, 2 पे चलाएं। जैसे ही टेम्परेचर आपकी गाड़ी के अंदर बराबर हो गया हो तो कम पे चलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तेज में कांच खोलने की कोशिश न करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी इस वीडियो में यही था, हमने आपको हीटर की जानकारी मोटी मोटी बताई है, बहुत डिटेल से नहीं बताई है। तो अगर आपके समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी के लिए अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।